सहारा बनते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दें तो इससे दुखद बात और क्या होगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है रुद्रप्रयाग में। रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में सड़क पर बैठी ये बूढ़ी महिला यूं ही बेसहारा होकर भीख मांगने को मजबूर नहीं हुई। ऊखीमठ के जाल तल्ला गांव की इस बुजुर्ग महिला के साथ उसके बेटे और बहू ने मारपीट कर पहले तो उनका हाथ तोड़ दिया और फिर घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, जिस तरह से रुद्रप्रयाग जिले में 2 हफ्ते में लगातार इस तरह की घटनाएं आई हैं, जिसमें लोगों द्वारा अपने माँ और पिता के साथ अभद्रता की गई है, तो कहीं ना कहीं समाज में इसका दुष्परिणाम भी जाता है और समाज में यह कृत्य माफी लायक भी नहीं है। दूसरी घटना अगस्त्य मुनि के कंडारा गांव की है। इस बुजुर्ग महिला को भी उसके बेटे और बहू ने मारा और हाथ तोड़कर घर से निकाल दिया। महिला अब अपने छोटे बेटे के साथ बेघर होकर दर दर भटक रही है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि बेटे और बहू उससे पेंशन को लेकर मारपीट करते हैं। दिक्कत है, बड़ी बहू ने बीच वाला लड़का ने मेरे को अंदर बाहर तो जाना है, ये कि मकान है, मेरा हाथ भी तोड़ा, मेरे को मारा है। और बड़ा बेटा भी 2-3 बार मेरे पे लड़ाई करने के लिए आ रखा है। एक बार दीवार पे पटका मेरे को। छोटा बेटा ने मुझे बचाने के लिए उसको कहा, भैया ऐसा क्यों करा, मेरे को छोड़ा, उसको गला दबाया। समाज में बढ़ रही बुजुर्गों से मारपीट की घटनाओं को लेकर अब रुद्रप्रयाग पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस की ऐसी घटनाओं पर अब पैनी नजर है और पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के बाद घर घर जाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए, बुजुर्ग लोग जो हैं, ओल्ड एज पीपल जो हैं, वो पुलिस की हमेशा से प्रायोरिटी हैं और कोई भी असुरक्षा की भावना ना फील करे। और बहुत सारे कानूनी अधिकार जो हैं बुजुर्गों के फेवर में हैं। उनके कानूनी अधिकार उनको बताएंगे, वो पूरी तरह सिक्योर्ड है, पुलिस उनके साथ है। अपने बूढ़े माता पिता के साथ इस तरह मारपीट करना अपराध ही नहीं बल्कि घृणित सामाजिक कृत्य भी है। ऐसे में हमें भी ये देखने की आवश्यकता है कि अपने आसपास भी कोई बुजुर्ग इस तरह की घटनाओं का कहीं शिकार तो नहीं हो रहा। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेश सिंह रावत की रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से है, जहां के सुशीला तिवारी अस्पताल का स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट इन दिनों मरीजों के लिए वरदान बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली, मुंबई या फिर राज्य के बाहर के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीज वहां जाने से बच रहे हैं। इसीलिए यहां अस्पताल की ओपीडी में अचानक से मरीज बढ़ गए हैं। बेड फुल हो गए। ज्यादातर मरीज रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे इस वक्त हमारे यहाँ पे जितने भी देश के अन्य सब मरीज थे, जो कि कैंसर के मरीज थे, जो कि रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी ले रहे थे, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे आजकल जितने हमारे सारे बेड से भरे हुए, हमने यहाँ पे पेन क्लिनिक से भी बेड मांगे हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पेशेंट वेटिंग में चल रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हर साल कपाट खुलने पर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं, संतों और तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से इंटरस्टेट यात्रा शुरू करने की मांग की। परिवहन महासंघ का कहना है यहां पर कि सरकार आदेश दे तो संयुक्त रोटेशन की 1500 बसें इंटरस्टेट यात्रा के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारी राज्य सरकार से मांग है कि कम से कम इंटरस्टेट यात्रा वो चालू करे। जो यहाँ के परिवहन व्यवसायी है, जो यहाँ की आर्थिक रीढ़ है, उसको जो है पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा। उसमें जो भी लॉकडाउन के नियम है, जो भी सरकार द्वारा मानक जारी किए जाएंगे, उनका हमारे द्वारा पालन किया जाएगा। चाहे वो यात्रियों को ले जाने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में इस बार पिछले सालों के मुकाबले नैनीताल में 30% बिजली का उपयोग कम हुआ है। हालांकि घरेलू उपयोग इस लॉकडाउन के दौरान बढ़ा है। बिजली विभाग के आंकड़ों का माने तो लॉकडाउन के दौरान 20 लाख यूनिट बिजली की खपत नहीं हुई, जिससे विभाग को 1 करोड़ का कम राजस्व मिला। पिछले साल मार्च में 9 करोड़ राजस्व बिजली बिलों से मिला था, तो इस साल 7 करोड़ की वसूला जा रहा है। जो वाणिज्यिक है, होटल वगैरह का उपभोग ज़रूर कम हुआ है, परंतु घरेलू श्रेणी में उपभोग बढ़ गया है, क्योंकि लोग अपने आवासों में काफ़ी समय दे रहे हैं। तो पिछले साल के मुकाबले 2 मिलियन यूनिट कम आई है और पैसा हमारा करीब 5 करोड़ हम शॉर्ट चल रहे हैं। अल्मोड़ा जिले की बात करते हैं। यहां पर तेजी से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। जिले में पिछले 20 दिनों में ही 1035 निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, जिसमें 12,135 लोगों ने काम की मांग की है। इसके साथ ही 175 नए परिवारों ने गांव में लौटकर नए जॉब्स कार्ड बनाए हैं और 135 लोगों ने
अपने जॉब कार्ड में अपने नाम जुड़वाए हैं। तेजी से मनरेगा के कार्यों में लोग जुड़ने की मांग कर रहे हैं। इस साल अभी हमारे वर्तमान तक 1035 काम शुरू हो गए हैं, जिसमें 12,315 लोग काम कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा 175 ऐसे लोग हैं जिनने नए जॉब कार्ड की मांग की थी, उनका जॉब कार्ड भी हमने बना दिया है। और 135 लोग ऐसे थे जो जिनका परिवार का तो जॉब कार्ड था लेकिन वो